तो दोस्तों, मैं हूं अंगद। एग्जाम लोग में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसकी कृपा करके सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कर दिए, शेयर कर दिए। चलिए देखते हैं। आज देखते हैं वन और जीव पर्यावरण से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। वन और जीव से संबंधित पर्यावरण से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। समय नाश करते हुए भारत में उपयुक्त पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए वनाच्छादन हेतु न्यूनतम संशुष्ट भूमि क्षेत्र है, यानी कितनी न्यूनतम चाहिए भारत में। तो यहाँ से 25%, 33%, 43% और 53%। इसका जवाब होगा 33%। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वनानुगत क्षेत्रफल होना चाहिए। अब इसका जवाब देखे हैं 10%, 23%, 33% और 53%। इसका जवाब होगा 33% पर्यावरण को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय वन नीति के मुख्य उद्देश्य क्या थे। नीचे दिए कुल से अपना उत्तर चुनें। पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखना, सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन देना, देश की कुल भूमि का 1/3 वनाच्छादित करना, वन प्रबंधन में जन सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना। तो पहला है 1 और 2, 1 और 3, 1 और 4 और 2 और 3। इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब क्या होगा? तो देखिए, पारिस्थितिक संतुलन को सुनिश्चित करना, ठीक है, पारिस्थितिक संतुलन को सुनिश्चित करना। इसका दूसरा सामाजिक वानिकी प्रोत्साहन देना, सामाजिक वानिकी प्रोत्साहन देना। तीसरा है देश की कुल भूमि का 1/3 वनाच्छादित करना, वन प्रबंधन में जन सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना, सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना। इसका जवाब होगा 2 और 3। तीन सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहित करना और देश की कुल भूमि का 1/3 वनाच्छादित करना। इसका जवाब डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका भारत में के कुल क्षेत्र में वनों का क्षेत्रफल कितना है। भारत में कुल वनों में वनों का क्षेत्रफल कितना है? तो इसका जवाब होगा आपका बी 21%। ठीक है, 21%। मैं तेजी से बता रहा हूँ आपके क्वेश्चन को, सिर्फ आंसर, ठीक है, व्याख्यात्मक नहीं। भारत में कितना भूभाग जंगल है? कितना भूभाग जंगल है? तो इसका 33%, 33.5%, 22.7%, 44.7%, 17.7% है। तो इसका जवाब क्या होगा? इसका 22.7% वन है। ठीक है, वृक्षारोपण कितना है? 22.7%। जिससे बी इसका जवाब सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, छोटा हो गया। उपग्रह सर्वेक्षण के एकत्रित आंकड़ों के अनुसार भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनों से ढका हुआ है? भारत के क्षेत्रफल 32%, 28%, 19%। इसका जवाब होगा क्या? 19%। इसका जवाब सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हमारे देश के निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य में वन का सर्वाधिक क्षेत्र है? वन का सर्वाधिक क्षेत्रफल कितने हैं? तो केरल में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान। देश का जवाब क्या होगा? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में नंबर 1 है, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है आपका केरल और चौथा है उत्तर प्रदेश में। चौथे नंबर पे है मध्य प्रदेश, नंबर 1 पे, राजस्थान दूसरे पे और तीसरा है केरल और उत्तर प्रदेश चौथा है। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश का है चौथा है। इस क्रम को हमें याद करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का कौन सा राज्य है जिसका वनाच्छादित क्षेत्रफल सर्वाधिक है? भारत का भी वही सेम जवाब है, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश सेम जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है? तो अधिकतम वन क्षेत्र आच्छादित है। इसका जवाब क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। तो इसका जवाब होगा मिजोरम। क्या होगा? मिजोरम। मिजोरम जो है सबसे अधिक ही है। दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है, तीसरे नंबर पर नागालैंड और चौथे नंबर पर मेघालय है। ठीक है ना, चौथे नंबर पर क्या है? मेघालय है। ठीक है, कुल भौगोलिक क्षेत्र के सामने वनों का उच्चतम प्रतिशत मिलता है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के संदर्भ में वनों का उच्चतम प्रतिशत मिलता है। उच्चतम प्रतिशत पूछा है। ठीक है, तो इसका जवाब होगा मिजोरम। क्या होगा? मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश नहीं, नागालैंड में नहीं, त्रिपुरा में नहीं, मिजोरम। मिजोरम इसका जवाब होगा, यानी मिजोरम पहले नंबर पे है। ठीक है, हाँ, और अरुणाचल प्रदेश दूसरे में, नागालैंड जो होता है तीसरे प्रतिशत पर, तथा त्रिपुरा जो होता है 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा भारत में निर्विनीकरण का प्रभाव नहीं है? निर्विकरण का प्रभाव नहीं है तो हिमालय के जल स्रोतों का सूखना, जैव विविधता का हानि, नगरीकरण, मृदा अपरदन। तो इसका जवाब है नगरीकरण। ठीक ना, नगरीकरण से हमारे निर्विकरण का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाए? सर्वाधिक वनों, सघन वन की बात कर रहा है। सघन वन एक अलग से होते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे अधिक ही पाया जाता है सघन वन, अरुणाचल प्रदेश में। महाराष्ट्र में जो होता है, मध्य प्रदेश, उसके बाद होता है मध्य प्रदेश में दूसरे नंबर पर, महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर, उड़ीसा चौथे नंबर पर। तो नंबर 1 पे अरुणाचल प्रदेश है, मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर, महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर, चौथा क्या है? अरुणाचल। तो इसका जवाब जो होगा वो क्या? अरुणाचल प्रदेश नंबर 1 पे हो जाता है, सर्वाधिक पाया जाता है। ठीक है, सर्वाधिक। ठीक है, उड़ीसा। तो इसको देखने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से भारत के किस राज्य संगीत क्षेत्र का भौगोलिक क्षेत्रफल का अधिकतम भाग वन आच्छादित है? तो इसका जवाब होगा क्या? अंडमान निकोबार, नागालैंड, मिजोरम। इसका जवाब क्या होगा? सही होगा मिजोरम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सत्य कथन नहीं है? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र है, अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक घना क्षेत्र है, नागालैंड भारत का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य है, हरियाणा भारत का सबसे कम वनाच्छादित राज्य है। तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल कौन सा है? हरियाणा, सॉरी, अब इसमें कौन सा पूछा है ना, तो नागालैंड सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य नहीं है, ये नागालैंड। ठीक है, नागालैंड नहीं है। चलिए, अरुणाचल प्रदेश में करा है सर्वाधिक वनाच्छादित है, सॉरी, भारत का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य मिजोरम है। ठीक ना, और जबकि अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक अति सघन वनों का क्षेत्रफल है। अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक घना क्षेत्र है, अति सघन वनों का क्षेत्रफल है, और भारत का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य मिजोरम है, न कि नागालैंड। ठीक है, ठीक ना, ये नागालैंड नहीं है, मिजोरम होता तो ये भी चारों सही होता, लेकिन यहाँ नागालैंड नहीं, मिजोरम है। ठीक है ना, हरियाणा में सबसे कम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित राज्यों को उनके वनाच्छादित क्षेत्र के संदर्भ में उनके अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। संदर्भ भारत के निम्नलिखित राज्यों को उसके वनाच्छादन कुल क्षेत्र के संदर्भ में वन क्षेत्र का प्रतिशत के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए कोड से सही उत्तर लीजिए। ठीक ना, तो इसका जवाब क्या होगा? हरियाणा, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा। तो इसका जवाब होगा क्या? तीसरा, पहला, तीसरा है नंबर 1 पे, तीसरा मणिपुर, चौथा है क्या? उड़ीसा, दूसरा है महाराष्ट्र और तीसरा क्या है? हरियाणा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वनाच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक है, वनाच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक है। तो वनाच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक है पूर्वी ढक्कन में, उत्तरी मैदान में, पश्चिमी घाट में, पूर्वी तट में। तो यहाँ इसका जवाब होगा सी, पूर्वी तट, पश्चिमी तट में। इसका जवाब क्या होगा? पूर्वी तट में, पश्चिमी तट में। ठीक है, पश्चिमी तट में इसका जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के निम्न में कौन सा राज्य नगर वृक्षारोपण विशेषता रखता है? तो विजयवाड़ा, चंडीगढ़, शिलांग और बालपराई। बालपराई जो होता है तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में है। तो इसका जवाब होगा बालपराई। ठीक है ना, बालपराई। ठीक है, इसका जवाब होगा बालपराई। यह बालपराई नगर तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वनाच्छादित है? किस क्षेत्र में? तो देखो, यह चीन है, भारत है, इंडोनेशिया है, जापान है। जापान नंबर 1 पे है, दूसरे नंबर पर इंडोनेशिया है, तीसरे नंबर पर भारत है, चौथे नंबर पर क्या है? चाइना है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखने की जरूरत है। तो इसका जवाब होगा क्या? जापान। ठीक है, इसका जवाब क्या होगा? जापान, डी इसका आंसर होगा। ठीक है, इससे भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में सघन वातावरण का प्रतिशत है, सघन वनावरण का प्रतिशत है। तो इसका जवाब होगा लगभग 8%, लगभग 10%, लगभग 12%, लगभग 14%। इसका जवाब होगा लगभग 12% है। वनावरण का क्षेत्रफल कितना है? लगभग 12%। नेक्स्ट,
नेक्स्ट होगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में मैंग्रोव का दूसरे सबसे बड़ा क्षेत्र पाया जाता है। भारत में मैंग्रोव का सबसे बड़ा दूसरा बड़ा क्षेत्रफल पाया, तो पहला है अंडमान निकोबार के तट सहारे, आंध्र प्रदेश के तट के सहारे, गुजरात के तट के सहारे, उड़ीसा के तट के सहारे। तो इसका जवाब होगा गुजरात के तट के सहारे। पहला जो होता है इसका सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित राज्य क्षेत्र पश्चिम बंगाल है, ठीक है, पश्चिम बंगाल है। दूसरा है गुजरात, तीसरा है अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह और चौथा है आंध्र प्रदेश। चूँकि यहाँ पश्चिम बंगाल नहीं दिया है, इस वजह से दूसरे नंबर वाला हम चुनेंगे, ठीक है। ये इसी में से न चुनेंगे, क्रम जो होता है पहले नंबर पर पश्चिम बंगाल है, ठीक है, पहले नंबर पर पश्चिम बंगाल है, दूसरे नंबर गुजरात है, तीसरे नंबर अंडमान निकोबार आंध्र प्रदेश है। तो चूँकि यहाँ पश्चिम बंगाल तो दिया नहीं है, तो जब पश्चिम बंगाल जो नहीं दिया है तो हमें क्या होना चाहिए, गुजरात वाला ही चुनना, दूसरे नंबर वाला हमें चुनना होता है, दूसरे नंबर वाला हमें चुनना होता है, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मैंग्रोव ज्वारी वन वनस्पति पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, मालाबार तट, सुंदरबन, कच्छ का रण और दंडकारण्य। तो अब यहाँ देखो, यहाँ सबसे बड़ी बात होती है कि हमारे पास सुंदरबन जो होता है पश्चिम बंगाल में है। यहाँ वनों में सुंदर विशेष रूप से उल्लेखित होते हैं, सुंदरबन में डेल्टा में पाए जाते हैं। मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक क्षेत्र सुंदरबन डेल्टा में पाया जाता है, ठीक है। तो सुंदरबन जो होता है क्या होगा, इसका जवाब होगा क्या, इसका भारत में मैंग्रोव, ठीक है, ज्वारी वन जो पाए जाते हैं किसमें, सुंदरबन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के निम्न कौन सा स्थान मैंग्रोव वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है। मैंग्रोव वन वनस्पति के लिए, तो क्लियर हो गया, सुंदरबन, ठीक है। काजीरंगा, साइलेंट वैली, सुंदरबन, हिमालय की तराई। तो सबसे बड़ी बात क्या है, सुंदरबन होता है, ठीक है। भारत के निम्नलिखित पारिस्थितिकी क्षेत्रों में कौन सा सही सुमेलित है, दक्षिणी घाट, आर्द्रवन, तराई, ज्वार, चौड़ी पत्ती वाले, कच्छ का रण, घास के प्रदेश, पूर्वी ढक्कन पठार, आर्द्रवन। तो यहाँ से जवाब हुआ पूर्वी ढक्कन पठार जो होता है, आर्द्रवन के लिए नहीं है, ये क्या है, शुष्क सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो इस वजह से ये डी इसका जवाब क्या होगा, सही हो जाएगा, ठीक है। ये गलत है, ठीक है, यहाँ आर्द्रवन नहीं पाए जाते हैं, सदाबहार वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वन जीव संस्थान स्थित है, भारतीय वन जीव संस्थान स्थित है। तो भारतीय वन जीव संस्थान स्थित कहाँ है, नई दिल्ली, शिमला, देहरादून, भोपाल। तो कहाँ स्थित है, भारतीय जीव संस्थान देहरादून, ठीक है, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में स्थित है, ठीक है, तो देहरादून होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध है, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, कटाई के सांस्कृतिक प्रदूषण के लिए। तो सबसे बड़ी बात होती है जन प्रदूषण वन कटाई से संबंधित था, किससे था, वन कटाई से संबंधित। वन को काटने रहे तो लोग उन्होंने उसको पकड़ के चिपको आंदोलन, यानी पेड़ को पकड़ करके बैठ के पेड़ के पकड़ को बैठ के पेड़ को ही पकड़ लिए उसी को, और काटने नहीं देते थे वन को। तो इसके इन आंदोलन में सबसे बड़ा योगदान दिया था चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा ने। वन की कटाई में सबसे बड़ा चंडी प्रसाद भट्ट एवं सुंदरलाल बहुगुणा ने इस आंदोलन में सबसे बड़ा योगदान दिया था। दोस्तों, इस तरह के ये क्वेश्चन थे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षाओं में मैक्सिमम पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय, नमस्कार।